नमस्ते बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपकी गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे सममिति के बारे में, और सममिति में भी हम उन समिति की बात करेंगे जो रैखिक रूप में हमारे सामने हैं। सममिति से हम क्या समझते हैं, देखिए आपको यहाँ कुछ चित्र दिखाई देंगे। आप इस रेखा के साथ इनको मोड़ें, और इसको समझने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि आप अपने पेज पर अपने पेन से, पेंसिल से, स्केच पेन से, किसी से भी ज़्यादा अच्छा का स्केच पेन से वो आकृति बनाएं और ये बीच में रेखा लेकर इस पेज को मोड़ कर देखें। तो हम क्या देखते हैं जब इसको मोड़ते हैं, इनसे सभी चित्रों को अगर हम ऐसा देखेंगे और इनको मोड़ेंगे कटिंग करके, तो हम क्या पाते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो पूरी तरह से आधे में मोड़ा जा सकता है, यानी कि खोलने के बाद वो जैसा आपका बाईं तरफ दिखाई देगा वैसा ही दाईं तरफ दिखाई देता है, और वो उसे पूरा पूरा ढक लेगा। जैसे इस वाली तस्वीर में, इसमें भी यहाँ थोड़ा अलग निकल जाएगा, यहाँ भी ढक लेगा और यहाँ भी। तो इस प्रकार ऐसी आकृति को सममित आकृति कहा जाता है, और जिस रेखा के अनुदिश ये दो बराबर भागों में बांटी जा सकती है उसे बोलते हैं सममिति रेखा। तो यहाँ रैखिक रूप से जहाँ जहाँ सममिति बन सकती है उसकी हम बात करेंगे आज इस चैप्टर में। फिर देखें, आपने कभी इस तरह की आकृतियाँ बनाई होगी। बनाया कितना अच्छा पेंटिंग। इसमें इंक ब्लॉट कैसे बनाते हैं पैटर्न, हम कागज़ का एक टुकड़ा लें या जैसे आपकी कॉपी है, आप स्याही की कुछ भी बूंदों को आधे भाग पर डाल दीजिए और अब दोनों भागों को दबा दीजिए। जब आप दबा के उसे हटाएंगे तो इस तरह से जैसा आपका बाईं तरफ होगा बिल्कुल सेम वैसा ही दाईं तरफ भी आकृति बन जाएगी। ये इसका प्रतिरूप है, जैसे कि हम कहीं दर्पण में देखते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं, इस रेखा को सममिति रेखा, कि ये इसे दो ऐसे समान भागों में बांट रही है। तो आप ज़रूर ऐसे डिजाइन अपने कॉपी पर बनाएं। आप ये और भी अच्छे डिजाइन ऐसे भी बना सकते हैं। कोई धागा लें, उसे आप कलर में पूरा भिगो लें और कैसे भी आड़ा तिरछा कोई भी ऐसे डिजाइन करके कॉपी के एक पेज पर रखें, और कॉपी को दबाकर धीरे धीरे उस धागे को एक झटके से एक बार खींच ले जाएं। बहुत ही प्यारा डिजाइन बनेगा और दोनों पेज पर वो सममिति के रूप में ही होगा, प्रतिरूप होंगे एक दूसरे के। आप जरूर करके देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सममिति रेखा ढूंढना। जैसे हमारे पास ए है, तो हम यहाँ अगर रेखा बनाते हैं तो ये बाईं और दाईं तरफ सेम आकृति बनेगी। अगर आपको कभी देखना है कि इसमें कितनी सममिति बनेगी, तो बड़ा अच्छा सा है कि आप गाढ़े से स्याही से, स्केच पेन से या पेन से अपने पेज पर ये बनाएं, और ये रेखा जो हम डालना चाह रहे हैं सममिति को, इस रेखा की अनुदिश मतलब इसके साथ साथ इस पेज को मोड़ दें। मोड़ने के बाद आप इस पेज को वापस खोलें। अगर आपको उसकी इंक इधर उधर नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब वहीं पर वो एब्जॉर्ब हो गई है, क्योंकि जैसा लेफ्ट में था वैसा राइट में, कहीं भी वो अलग नहीं निकली है, तो वो उसकी सममिति रेखा है, नहीं तो नहीं होगी। तो हम यहाँ देखते हैं, तो एच ऐसे इधर भी बनाई जा सकती है और इधर भी। तो यहाँ दो सममिति रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ एक ही है, क्योंकि ऐसा बनाएंगे तो ऊपर की आकृति नीचे वाली आकृति जैसी नहीं बन रही है। तो ये आपकी सममिति के बारे में। आइए कुछ और उदाहरण से समझते हैं। विषमबाहु त्रिभुज। ऐसी अगर त्रिभुज है, हम यहाँ अगर बनाना चाहें, थोड़ा सा बना कर देखते हैं। मैं आपको लाइन से दिखा रहा हूँ, इसको आकृति को थोड़ा बड़ा करने के बाद। यदि आपके पास ये त्रिभुज होती और हम ऐसा कोई डालना चाहें, तो आप देखेंगे कि, दोबारा से ले लेते हैं इस रेखा को थोड़ा और बारीक करते हुए, अगर हम ऐसा लेते हैं तो यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि ये बाएं भाग और दाएं भाग बिल्कुल एक जैसा नहीं है, इसलिए ये इसकी सममिति रेखा नहीं होगी। यदि हम यहाँ से रेखा लेना चाहें इधर, तो ये भी देख लेते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं तब भी ये अलग अलग है, या हम इस वाले शीर्ष से लेना चाहें तब भी ये अलग अलग नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये इसकी कोई सममिति हम नहीं बना पाएंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज की सममिति रेखाओं की संख्या क्या है ही नहीं, जीरो कह सकते हैं, या कहेंगे यहाँ कोई सममिति रेखाएं नहीं हैं। लेकिन जब हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक इसकी सममिति है ये वाली, क्योंकि इसके दोनों तरफ बाईं और दाईं तरफ ये त्रिभुज का एक जैसा भाग नजर आता है। पंचभुज में, आइए थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं इन पिक्चर्स को, फिर आप देखेंगे। पंचभुज में एक ये हो गई सममिति। यहाँ देखेंगे तो इस वाली आकृति के ऊपर और नीचे समान है, इसको हटाकर दिखा देते हैं। ये देखिए, अब आप देखते हैं
तो बाईं और दाईं तरफ एक जैसा पिक्चर नज़र आएगा। जितना ऐसे इधर है इसको पलट कर आप इधर भी देख सकते हैं। इसी को सममिति रेखा कहते हैं। आप और भी कहीं देख सकते हैं तो ये भी आपकी बनेगी। बस आपको यही देखना है इधर, या आप इधर अगर करेंगे तो यहाँ भी बन जाएगी। आप इधर करेंगे तो ये भी इसकी सममिति है। तो ऐसे आप अगर काउंट करते हैं तो यहाँ पर कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 रेखाएं। यहाँ से एक और बात आपको सीखने को मिलेगी कि जो समभुज हैं, समबहुभुज जैसे समपंचभुज है, यदि 5 भुजाओं की समान आकृति है तो इसमें 5 सममिति मिलेंगी। 6 भुजाओं की है तो 6 मिलेगी, ये आप याद रख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में 3 मिलती हैं, 1 ये जो इधर दिखाई दी आपको, फिर 2 जो इधर बन रही है, और 3 जो आपका यहाँ सीधे बन रही है। इस प्रकार से, इसी प्रकार हमने देखा वर्ग के अंदर 1, फिर दूसरी ये 2, तीसरी ये वाली 3 और चौथी ये वाली 4। ये ऐसी रेखाएं हैं जो सममिति रेखाएं जिसके बाईं और दाईं तरफ एक जैसी आकृति हमें प्राप्त होती है। तो वर्ग में 4 सममिति रेखाएं हैं, समबाहु त्रिभुज में 3 हैं, पंचभुज समपंचभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हैं तो 5 है। तो यहाँ हमने जाना कि सममिति की रेखा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कैसी भी हो सकती है, मतलब ऐसे ये क्षैतिज रेखा बोली जाती है, और ऐसे खड़ी रेखाएं जो उनको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। समबहुभुज की भुजाओं की संख्या जितनी होती है उतनी ही सममिति रेखाओं की संख्या भी होती है। अब आइए कुछ सवाल, जैसे रैखिक सममिति तथा दर्पण परावर्तन क्या है। एक रैखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण के प्रतिबिंब के समान हो, कि जैसे दिखाई दे, अगर इसका दर्पण भी ऐसा ही नजर आए तो हम कहेंगे जो रेखा है ये आपकी क्या है, सममिति होगी। तो अब बनाते हैं कुछ प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्सर समान रहेगी। अगर हम प्रतिबिंब देखें तो उसका समरूप में कौन सा रहेगा, R, C, N, A और T के लिए जांच करना है कि किसका प्रतिबिंब ऐसे हो सकता है जो आपको समान नजर आए। अब सममिति की अगर हम बात करें तो आप यहाँ रेखा खींच के सममिति बता सकते हैं। ठीक है, R का उल्टे में तो बिल्कुल अलग है, C ये भी बिल्कुल। अगर हम प्रतिबिंब में समानता की बात करेंगे तो A ऐसा है जो आपको जैसा इधर दिखाई देगा ऐसा ही प्रतिबिंब के इधर भी नजर आएगा, और T भी आपको जैसा इधर T बनाएंगे प्रतिबिंब के इधर भी ऐसा ही T नजर आएगा। तो A और T प्रतिबिंब समरूपता के बाद भी समान ही रहेंगे। लेकिन यदि इसी में हम सब में अगर आपकी सममिति रेखाएं बतानी हो तो उसे भी हम जांच कर सकते हैं और हम बता सकते हैं। तो आइए देखें, इनमें सममिति रेखा ढूंढते हैं। प्रतिबिंब तो आपने देख लिया, A और T का समान रहेगा, बाकी सबके अलग अलग बन जाते हैं। आप वैसे देख भी सकते हैं, आप एक लीजिए और उसके साथ घर में जो छोटा कोई आपके पास दर्पण हो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या ये समान है या नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर इनमें भी सममिति ढूंढनी हो तो क्या करते हैं। ध्यान से देखें, ये अगर हम कोई रेखा लेते हैं ऐसे, तो क्या इसके ऊपर और नीचे एक जैसी आकृति है, नहीं। अच्छा, यदि हम ऐसे ऊर्ध्वाधर लें खड़ी रेखा, तब क्या इसके बाईं और दाईं तरफ एक जैसा, नहीं। कहीं इधर लें अगर ऐसा कुछ टेढ़ा करके भी, तब भी ये बाईं और दाईं तरफ अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई सममिति रेखा नहीं है। ऐसे ही अब इसमें देखते हैं, सी में यदि हम ऐसा बनाते हैं तो ऊपर और नीचे एक समान है, तो ये इसकी एक सममिति होगी। तो हम कह सकते हैं इसकी एक सममिति रेखा है, तो एक आ गया। एन में ऐसा ढूंढेंगे, ऊपर नीचे अभी अलग है, ये तो नहीं मिला। यहाँ अगर लेना चाहें, नहीं, ये भी अलग हो गया। तो एन की भी सोई सममिति रेखा नहीं है। ए यहाँ तो नहीं बना, लेकिन अगर हम इधर करेंगे तो बाईं और दाईं तरफ एक जैसा हो गया, तो ए में एक सममिति रेखा आपकी बनती है। टी में ऐसे तो नहीं बनती, लेकिन यदि हम ऐसा बनाते हैं तो टी में एक आप सममिति रेखा बता सकते हैं, तो यहाँ भी एक बन जाएगी। इस तरह से आप इनमें सममिति भी बता सकते हैं। अभी दर्पण की बात की तो ए और टी ही ऐसे थे जो दर्पण में एक जैसे नजर आएंगे, सी में वो उलट नजर आ जाएगा, बट सममिति बन जाती है। ये इन दोनों में अंतर है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की।
अनंत संख्या वाली सममिति रेखा वाली आकृति बतानी है जिसमें अनंत सममिति हो। सोचें, विचार करें, अनंत सममिति कब होगी। अभी हम बात कर रहे थे कि जो समबाहुभुज होती है, जब समान भुजाओं की आकृति है उसमें समान होती हैं, 5 है तो 5 होंगी, 6 भुजाओं वाली आकृति है तो 6, 10 है तो 10। तो अनंत कब बनेंगे? जब वो अनंत भुजाएं हों, और अनंत भुजाएं बिल्कुल बिंदु के रूप में आ जाएगी जो हमें कहीं ना कहीं एक वृत्त का रूप दिखाई देती है। तो वृत्त एक ऐसी आकृति जिसमें अनंत सममिति है। जैसे अगर हम यहाँ ये बनाना चाहें तो ये भी आपकी सममिति होगी। आप ये बनाना चाहेंगे केंद्र से होते हुए लाइन, तो ऊपर नीचे एक जैसा हुआ, ये भी आपकी सममिति होगी। यदि हम ऐसा करेंगे तो ये भी सममिति है। जब जब केंद्र से ऐसे गुजारेंगे तो ये सारी सममिति रेखाएं ही हो जाएंगी कुछ इस तरह से। ये केंद्र है, ये सममिति रेखा, ये भी, ये सब ऐसी रेखाएं हैं जो ऊपर नीचे दाएं बाएं वृत्त को एक जैसा बनाएगी। तो इसकी कितनी है? इनका कोई अंत नहीं है। आप ऐसी अनंत सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरे सवाल की, जिसमें पूछा गया है, जैसे पहली आकृति समांतर चतुर्भुज की इसकी सममिति रेखाएं। यदि हम ऐसी कोई रेखा बनाते हैं तो ऊपर नीचे क्या समान आकृति है? आप पेज लेकर मोड़ कर देख सकते हैं। दिखने में हमें लगता है कि हाँ, ये ऊपर नीचे समान है, लेकिन जब हम इसे मोड़ते हैं इस रेखा के अनुदिश, तो ये जो रेखा ये यहाँ इधर नहीं आएगी, ये हल्का सा इधर चली जाती है। ये आप कॉपी पर गाढ़ा गाढ़ा बनाकर भी देख सकते हैं, पेज को मोड़कर अच्छे से। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी, जो रेखा इधर है वो इधर आ जाएगी थोड़ी सी, ये वाली भी जो इधर है उसकी छपाई इधर मिलेगी। आप अगर बीच में एक लाइन डालें और इसे बहुत गाढ़ा गाढ़ा पेंट करें, फिर पेज को मोड़ेंगे तो इसकी छाप इस पर ना पड़कर कुछ ऐसे पड़ेगी। यदि ये छाप एक दूसरे पर पड़ जाती है तो सममिति रेखा है, लेकिन अलग होती है तो सममिति नहीं है। ऐसा आप सभी गतिविधियों को कर कर देख सकते हैं। तो ये इस वाली तरफ भी नहीं होगी, तो समांतर चतुर्भुज की कोई सममिति नहीं है, यानी कि जीरो सममिति। दूसरी आकृति है समषष्ठभुज, जिसकी 6 भुजाएं हैं। ये हम देख भी चुके हैं। ऐसा भी देख सकते हैं कि यहाँ यदि हमें कोई सममिति बतानी है, आप ऐसे अगर रेखा लेंगे तो देखें बाईं और दाईं तरफ बिल्कुल समान तस्वीर है। या मैं ऐसे ले लेता हूँ, तब भी आप देखेंगे कि ये बाईं और दाईं तरफ समान है, तो ये भी सममिति है। यदि हम इसको यहाँ लेते तब भी आप देख सकते थे। इस प्रकार हम इसे अलग अलग दिशाओं में ऐसे बना के देख सकते हैं। तो ये इतनी सारी सममिति रेखाएं आपको मिलेंगी। गिने 1 2 3 4 5 6, बाकी तो रिपीट हो गया, वो तो उसी का दूसरा भाग है। इस प्रकार हमने देखा यदि समान भुजाओं वाली आकृति है तो जितनी भुजाएं हैं उतनी ही सममिति होती हैं। अब है एक हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एक्स, इसकी कितनी सममिति होगी? यदि मैं ऐसी रेखा लेता हूँ तो ऊपर और नीचे एक जैसी आकृति है। यहाँ लेता हूँ ऊर्ध्वाधर, तब भी आपको दायां और बायां एक जैसा मिलेगा। लेकिन यदि आप ऐसा लेंगे और इस रेखा को करने की सोचेंगे तो ये जैसे समांतर चतुर्भुज में अलग छाप थी, ऐसे यहाँ भी हो जाती है। तो ये सिर्फ एक और एक, ये दो ही सममिति हमें यहाँ मिलती है। तो इस प्रकार इन सवालों में आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन सी सममिति रेखाएं हैं। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आप रखें अपना ध्यान और हाथों को साबुन से बार बार धोएं, बीमारी से बच कर रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।